चिड़िया अपनी बेटी की शादी के लिए सजावट करती है, ढेर सारी मिठाई बनवाती है और उसके बाद शादी के कार्ड बांटने निकल जाती है और अपने दोस्त तोते को भी कार्ड देकर आती है। उसके बाद चिड़िया अपनी बेटी को तैयार करती है, लेकिन गांव में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो जाती है। बारिश की वजह से सारी सजावट भीगने लगती है। लाचार चिड़िया अकेली रो रही होती है, लेकिन तभी तोता अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है और एक बड़े प्लास्टिक के कवर से ढककर एक नया मंडप बना देता है, जिसके बाद चिड़िया की बेटी की शादी शांति से हो जाती है। चिड़िया तोते का दिल से धन्यवाद करती है, लेकिन तोता रो रहा है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। मित्र, भोजन की तलाश में मुझे कुछ दिनों के लिए दूर जाना पड़ रहा है। मेरा घोंसला तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया इसकी देखभाल करना। अरे भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घर यहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मित्र, मैं वापस आ गया, अपनी अमानत वापस लेने आया हूं। कैसी अमानत? तुम तो इसे छोड़कर चले गए थे। जो छोड़ दिया वो उसका हुआ जो उस पर बैठा है। अब यह मेरी मिल्कियत है। यह धोखा है। मैंने तुम पर भरोसा किया था। चलो हम किसी समझदार व्यक्ति से इसका फैसला करवाते हैं। ठीक है, चलो, सच तो सबके सामने आ ही जाएगा। प्रणाम महात्मा जी, हम एक धर्म संकट में हैं, क्या आप हमारा न्याय करेंगे? हाँ, बताओ क्या समस्या है। बेटा, बुढ़ापे ने मेरी शक्ति छीन ली, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। तुम दोनों डरो मत, मेरे कान के पास आकर अपनी बात कहो ताकि मैं सच और झूठ का अंतर कर सकूं। पकड़ लिया। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? आप तो महान व्यक्ति हैं। बेवकूफ परिंदों, मैं शिकारी हूँ। जब घर का झगड़ा बाहर ले जाओगे तो तीसरा व्यक्ति हमेशा तुम्हारा फायदा उठाएगा। अब तुम दोनों मेरे पिंजरे की शोभा बढ़ाओगे। हाँ, अब तुम दोनों मेरे पिंजरे में हो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ मोर। नहीं, तुमने ही झगड़ा शुरू किया था। घर की बात घर में ही सुलझानी चाहिए, वरना दुनिया तमाशा देखती है और फायदा उठाती है। एक छोटी सी चिड़िया ने दिन रात मेहनत की। उसने गोबर का एक सुंदर सा घर बनाया ताकि उसे गर्मी में ठंडक मिले। अब ये गोबर से बना घर हमारा है। तुम जहां जाना है जाओ। ये घर मेरा है, कृपया मुझे वापस दे दो। बिल्कुल नहीं, अब ये हमारा है। चिड़िया ने लड़ाई नहीं की। उसने एक तरकीब सोची। वो पास के मधुमक्खी के छत्ते से थोड़ी सी छेड़छाड़ कराई और उड़कर अपने घर के पास बैठ गई। जैसे ही गुस्साई मधुमक्खियां वहां पहुंची, भागो भागो, कौवा और उसकी पत्नी चिल्लाए और घर छोड़कर भाग गए। अक्ल से बड़ी लड़ाई जीती जाती है। जैसे ही बगुला नदी के किनारे बैठकर खाना ढूंढने लगा, अचानक उसे एक मछली दिखाई दी। बगुले ने तुरंत झपट्टा मारकर उसे अपनी चोंच में पकड़ लिया। जैसे ही वह उसे निगलने लगा, मछली थोड़ी बड़ी थी और उसके मुंह में फंस गई। न वह अंदर जा रही थी और न बाहर निकल रही थी। बगुला बहुत परेशान होकर सोचने लगा, अब क्या करूं? किसी के पास जाता हूं, शायद वह मेरी मदद कर दे। बगुला उड़ता हुआ जा रहा था कि उसने नीचे देखा, एक और बगुला जमीन पर बैठा है। उसने सोचा, इसके पास जाता हूँ, ये मेरी मदद करेगा। वह नीचे उतरकर उसके पास बैठ गया। दूसरे बगुले ने पूछा, भाई क्या हुआ? मुंह में मछली लेकर क्यों घूम रहे हो? पहले बगुले ने इशारे से कहा कि मछली निकाल दो। दूसरे बगुले ने अपनी चोंच से मछली निकाल दी। जैसे ही मछली निकली, पहला बगुला बोला, धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी बड़ी मुश्किल हल कर दी, लेकिन तुम यहाँ जमीन पर क्यों बैठे हो? दूसरा बगुला बोला, भाई नीचे देखो, यहाँ जाल बिछा हुआ है, मैं इसमें फंसा हुआ था, अब तुम भी फंस गए हो। पहला बगुला अफसोस से बोला, मैं एक मुसीबत से निकला था और दूसरी में फंस गया। इतने में एक बंदर वहाँ से गुजर रहा था। बगुला बोला, बंदर भाई, हमें इस जाल से निकाल दो। बंदर ने कहा, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता, और आगे चला गया। पहला बगुला बोला, अब ऐसा करते हैं, कुछ और पक्षियों को बुलाते हैं। ऊपर से कुछ बगुले गुजर रहे थे। नीचे वाले बगुले ने आवाज दी तो वे सब नीचे आ गए और वे भी जाल में फंस गए। सब परेशान होकर बोले, अब क्या होगा? ये जाल एक गीदड़ ने बिछाया था। गीदड़ आया और देखा कि बहुत सारे बगुले जाल में फंसे हुए हैं। वह खुश होकर उनकी ओर बढ़ने लगा। एक बगुला बोला, मेरे पास जान बचाने का एक तरीका है। दूसरा बोला, जल्दी बताओ, गीदड़ आ गया है। पहला बगुला बोला, सब ध्यान से सुनो, हम सब मिलकर एक साथ उड़ने की कोशिश करें। अगर अलग अलग कोशिश की तो नहीं बचेंगे, लेकिन अगर साथ उड़ेंगे तो जाल समेत उड़ जाएंगे। सब ने हिम्मत की और एक साथ पंख फड़फड़ाए। अचानक जाल जमीन से उड़ गया और सब बगुले जाल समेत आसमान में उड़ गए। गीदड़ नीचे खड़ा
तोता हैरानी से देखता रह गया। कुछ दूर उड़ने के बाद वे नदी के किनारे उतरे, जहाँ एक चतुर चूहा रहता था जो रस्सी और जाल काटने में माहिर था। बगुलों ने उसे आवाज दी, चूहा भाई हमारी मदद करो, हम जाल में फंसे हुए हैं। अगर तुम सब धैर्य से बैठे रहो तो मैं ये जाल काट दूंगा, लेकिन आगे से बिना सोचे समझे किसी की आवाज पर नीचे मत आना। सब बगुलों ने वादा किया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। थोड़ी ही देर में सब आजाद हो गए। उन्होंने चूहे का धन्यवाद किया और खुशी खुशी उड़ गए। उस दिन सब ने सीख लिया कि एकता में शक्ति है और जल्दबाजी नुकसान का कारण बनती है। एक छोटे तोते की चोंच थोड़ी टूटी हुई थी। जंगल के दूसरे पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे। तोता चुपचाप सब सह लेता था। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। एक नन्हा पक्षी पेड़ के तने की दरार में फंस गया। सभी पक्षी उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तब टूटी चोंच वाला तोता आगे आया। उसने अपनी मजबूत टूटी चोंच से लकड़ी को धीरे धीरे तोड़ दिया। कुछ ही पल में नन्हा पक्षी आजाद हो गया। सभी हैरान रह गए। जिसे सब उसकी कमजोरी समझते थे, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सीख, दूसरों से अलग होना कमजोरी नहीं, कई बार वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जंगल में एक ऐसा शिकारी आया था जिसका कोई धर्म नहीं था। निर्दयी बाज ने मासूमों को कैद कर रखा था। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, कोई बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, कोई बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे। महाराज न्याय कीजिए, वह बाज शैतान बन चुका है। उसने आज मेरा बच्चा भी छीन लिया। पूरे जंगल के बच्चे खत्म हो जाएंगे। महाराज कुछ कीजिए। अरे ओ पागल कबूतर, अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप बैठ जा। लेकिन हमें डरकर नहीं बैठना चाहिए। उस बाज से लड़ना मौत को दावत देना है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं डरता नहीं हूँ। कौवा सही कह रहा है कबूतर। मैं राजा जरूर हूँ, पर वह बाज मुझसे भी ज्यादा ताकतवर और खूंखार है। मैं अपनी प्रजा को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं मजबूर हूँ। क्या हुआ सखी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? और तुम राजा के दरबार से इस तरह क्यों लौट रही हो? सब खत्म हो गया सारस। बाज मेरे बच्चे को ले गया और राजा ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब कोई उम्मीद नहीं बची। राजा डरपोक हो सकता है, पर न्याय खत्म नहीं हुआ। तू फिक्र मत कर, मैं कुछ सोचता हूं। हर ताकतवर की एक कमजोरी होती है। सुन, हमें लड़ने के लिए पंजों की नहीं, दिमाग की जरूरत है। हम उस बाज को उसी की चाल में फंसाएंगे। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। सुन, हमें लड़ने के लिए पंजों की नहीं, दिमाग की जरूरत है। हम उस बाज को उसी की चाल में फंसाएंगे। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। अगर इससे मेरे बच्चे की जान बचती है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आज तू नहीं बचेगी। तेरे बच्चे के बाद अब तेरी बारी है। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। बस थोड़ा और करी और ये गया पत्थर। सब एक साथ अपनी पूरी ताकत से इस मिट्टी के जोड़ पर प्रहार करो। हमें अपने बच्चों को आजाद करना ही होगा। ये क्या बदतमीजी है? हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम मामूली चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ लोगी, लेकिन साथ मिलकर हम तेरी मौत है। दोस्तों, इसकी आंखों पर हमला करो। धिक्कार है मुझ पर, जो काम इन छोटे पक्षियों ने कर दिखाया। मैं राजा होकर उससे डरता रहा। रुको, अब राजा का क्रोध देखो। रात की काफी ताकत है। सारस, आज तुमने मुझे और इस जंगल को बचा लिया। असली राजा मैं नहीं, तुम्हारी बुद्धि और इन सब की एकता है। महाराज, जब तक हम साथ हैं कोई बाज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन्यवाद दोस्त, आज माँ की ममता और दोस्त की चतुराई जीत गई।